अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद जुल्करनैन एंड यू आर वाचिंग मूसा मैथ्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 1.2 जो है वो स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की। तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कहता है कि अगर कुछ मैट्रिक्स जो हैं वो दिए गए हैं और उन मैट्रिक्स की हमने बताना है कि उनकी टाइप्स कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं ये सभी एक ही कंसेप्ट के ऊपर बेस करते हैं और ये कंसेप्ट जो हमने प्रीवियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी उन्हीं के ऊपर बेस करेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई तो हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्योंकि 1, 2 और 3 जो हैं वो सभी एक ही तरह के टाइप से उसने दिए हुए हैं। क्वेश्चन की टाइप एक जैसी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और उस मैट्रिक्स ए के अंदर कहता है कि अगर मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं 0, 0, 0 और 0 हैं तो ये मैट्रिक्स है। तो ये बताएं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। जब हम बात करते हैं इसकी तो ये हमारे पास आता है, ये एक नल मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स 0 हों तो वो मैट्रिक्स कहलाती है नल मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो 0, 0, 0 और 0 हैं, तो इट्स नल मैट्रिक्स। इसी तरह जब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट एक और हमें दिया गया है मैट्रिक्स जो है, इसकी एक और टाइप हमें दी गई है जो कि हमारे पास सी है और उसके एलिमेंट्स हैं 4, 0 एंड 6। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें यानी इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उसके अंदर यानी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर रोज़ जो हैं वो हमारे पास 1, 2, 3 रोज़ आ रही हैं और एक ही हमारे पास कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स आपने टाइप्स में पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 1 होने चाहिए, 1 हो तो वो मैट्रिक्स कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स जो है वो ये कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट जो हैं वो इसी तरह के हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर है। जब आपने डेफिनेशन मुकम्मल तौर पर याद की होंगी, इनके टाइप्स पढ़ी होंगी, तो हम जो आप लोग जो हैं वो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसी तरह जी हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका सलूशन देखें। यहाँ पर कहता है अगर हमें गिवन दिया गया है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए, बी, सी, डी एंड ई। यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स ए, बी, सी, डी और ई टाइप के दिए गए हैं और कहता है कि इन मैट्रिक्स की आपने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट हम कर लेते हैं जी। एक मैट्रिक्स हमें डी दी गई है। मैट्रिक्स डी जो है वो कुछ इस तरह है, हमारे पास -3 है। इसी तरह वैल्यू है 2, -4 एंड 5, 2, -4 एंड 5। कहता है जी इस मैट्रिक्स की आपने नेगेटिव फाइंड करनी है। तो किसी भी मैट्रिक्स की डियर स्टूडेंट, जब मैट्रिक्स की आप किसी भी मैट्रिक्स की जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे नेगेटिव, तो उसको हम उसके अंदर जो मौजूद तमाम एलिमेंट्स हैं उनको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उनके साइन जो है वो चेंज कर देंगे। सिंपल टिप में उसके साइन चेंज कर दें। तो यहाँ पर हमारे पास ये -3 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 आ जाएगा और ये -4 पॉजिटिव हो जाएगा और +5 जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स डी की नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 के ए, बी, सी और डी पार्ट मैंने किया है और इसी तरह ई पार्ट जो है वो आप खुद करने की ट्राई करें और उसके हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने सॉल्यूशन किया है या नहीं। इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 5 जब हम देखते हैं, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है वो हमने जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उन मैट्रिसेस की हमने ट्रांसपोज लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था वो हमारे पास था, यानी किसी भी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज लेना है तो वो क्या चीज़ है। तो आज इसके रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पार्ट इसका देखें जी, डी वाला पार्ट देखें या सी पार्ट देख लें। 1, 2, 2, -1 एंड 3, 0, 1, 2 सी पार्ट है 1, 2। इसी तरह इसकी वैल्यू दी गई है जी 2, -1, 3 एंड 0। ये है जी वैल्यू 2, -1, 3 एंड 0। जब हमने इस वैल्यू का यानी ट्रांसपोज लेना है इस मैट्रिक्स का, तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए
हम लिखेंगे सी का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा, ये टी जो है ये ट्रांसपोज को शो कर रहा है जी। यहाँ पर ये इसका ट्रांसपोज लेना है 1 2 2 -1 3 एंड 0, और इस वैल्यू का हमने यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने का मेथड हमने आपको बताया था कि कॉलम को रो में या रो को कॉलम में लिख दें। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ रोज जो हैं उनकी बात करें तो ये हमारे पास 1 आ रही है, ये हमारे पास 2 सेकंड रो है, ये हमारे पास थर्ड रो है। तो इसी तरह हम इनका जो ट्रांसपोज है वो कुछ इस तरह लेंगे कि सी का ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा हमारे, ये रो फर्स्ट रो जो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 2। इसी तरह सेकंड रो जो है इसको कॉलम में लिख दें, ये आएगा 2 -1। इसी तरह ये 3 आएगा, 3 थर्ड रो जो है ये 3 एंड 0 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये किसी भी दिए गए यानी गिवन मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज है जी। इसी तरह आपने बाकी पार्ट जो हैं वो खुद करने की ट्राई करें, उम्मीद है कि इसके कंसेप्ट जो है वो आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज हम स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि फाइंड आउट करें कि वेरीफाई करना है कि अगर हमें एक इफ़ ए जो है वो हमें गिवन है 1 2 0 एंड 1 है, एक दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, एक हमें मैट्रिक्स है 1 0 2 एंड 1 0 सॉरी जी 1 2 0 एंड 1 है, 1 2 0 एंड 1 वैल्यू है जी 1 2 0 एंड 1। और इसी तरह हमें बी मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरह दी गई है उसकी वैल्यू है 1 1 2 एंड 0, यहाँ पर वैल्यू है 1 1 2 एंड 0। अब हमने वेरीफाई क्या करना है, कहता है वेरीफाई करें कि ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आता है ए के, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी बी के, यानी ए ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं और उसका अगेन ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल ए के आना चाहिए। और इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, एक पार्ट मैं करके देता हूँ, एक आप खुद करने की जी घर में ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यानी इसमें पार्ट 1 देखें तो मैट्रिक्स ए जो है वो कुछ इस तरह दी गई है 1 2 0 एंड 1। अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में भी कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू आएगी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 0 एंड 1, और इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। यहाँ से जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू हम नंबर ऑफ यानी जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना देंगे और जो कॉलम है उनको रोज़ बना देंगे। तो यहाँ पर हमें देखें रोज़ कौन सी हैं और कॉलम कौन से हैं। ये 1 एंड 2 जो है ये पहली रो है, 0 एंड 1 जो है वो सेकंड रो है। इसी तरह जब हम इसकी ट्रांसपोज लेंगे तो रो जो है ये जो पहली रो है इसको हम कॉलम में लिखेंगे, कुछ इस तरह हो जाएगी वैल्यू 1 एंड 2। और इसी तरह सेकंड रो जो है इसको हम लिखेंगे 0 एंड 1। ये देखें डियर स्टूडेंट्स हमने जो रोज़ थी उनको हमने कॉलम बना दिया। तो ये ट्रांसपोज लेने का मेथड है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ए ट्रांसपोज तो ले लिया, ए ट्रांसपोज बनाया है, अब उसी ट्रांसपोज का अगेन हमने ट्रांसपोज लेके प्रूव करना है कि वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आना चाहिए। तो अब अगेन इसका लिखेंगे, अगेन ट्रांसपोज लेंगे, लिखेंगे वैल्यू अगेन ट्रांसपोज, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज का हमने लेना है जी, अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे, इक्वल आ जाएगा हमारे, ये हमारी मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर है 1 0 2 एंड 1। इसका हमने अगेन जो है वो ट्रांसपोज लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब अगेन इसका ट्रांसपोज कुछ इस तरह लेंगे। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखें, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है। जब हमने किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेना है तो उस ट्रांसपोज का हम जो रोज़ हैं उनको कॉलम में बना देंगे और जो कॉलम है हमारे पास उनको हम रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आएगा, ये फर्स्ट रो को कॉलम बना दें 1 एंड 0, सेकंड रो जो है सेम एज ए 2 एंड 1। तो चेक करें डियर स्टूडेंट्स कि ये वाली वैल्यू जो है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो हमारे गिवन है, जो हमारे पास गिवन था ए मैट्रिक्स उसके इक्वल आ रहा है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगर हम इसको चेक कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है
वो 1 2 यानी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं हैंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास है ए के। तो यही हमारा प्रूफ था, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 1.2 जो है ये आज हमारा लेक्चर था। 1.2 के अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व आउट करके दिए हैं। आप बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो खुद इसमें से ट्राई करने और सॉल्व आउट करने की ट्राई खुद भी घर पर भी प्रैक्टिस करें। और इसके जो आपको दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है इस क्वेश्चन के अंदर, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप रब्ता कर सकते हैं। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।